को देखकर डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है। प्रियम्बल में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, मतलब कहावत नहीं, जो मार्टिन ये अब्राहम लिंकन उन्होंने बोला था फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है लोगों के द्वारा, लोग तो इससे रिलेटेड है। चलो इसको बाद में बात करते हैं, आज पहले पेपर में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आज द हिंदू में है कि अपोजिशन 8 MP को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब बिहेवियर की वजह से। अब इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके बारे में थोड़ा आप जान ले। और फिर ये देखते हैं एमएसपी का अनाउंस किया गया रबी फसल के लिए, तो एमएसपी जान ले। और फिर ये देखें कि एमएसपी मतलब किस तरह से एमएसपी डिसाइड किया जाता है, क्या है। और फिर अब थोड़ा सा WTO के बारे में भी जान लो। जो WTO ने बोला है, मतलब 3 बॉक्स दिया है, एक है ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ये तीनों क्या है थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका भी जान ले। तो ये तो आपके लिए थोड़ा बेसिक जान लेगा फिर तो एमएसपी तो हमेशा डिसाइड होता रहा। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे उससे साल में 2 बार तो एमएसपी आता ही आता है, क्योंकि फसल 2 आती है, रबी और खरीफ। तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अभी तो फाइनल बैलेंस ने नहीं दिया है कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि इस जो स्ट्राइक है वो बैलेंस तरीके से होनी चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि किसको कहाँ क्या करना है, जैसा सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड। आपको पता है कि फार्मर बिल से रिलेटेड आजकल चल ही रहा है। तो अब हम चलते हैं एडिटोरियल पेज में। जो हर्ष वी पंत है, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि न्यू दिल्ली और मॉस्को देख रहा है जो चाइना के साथ क्या हो रहा है। तो ये अच्छा टॉपिक आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर अब जो पार्लियामेंट में जो MP को सस्पेंड किया गया है, जो डिबेट किया गया, जो हंगामे हुए हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये भी अच्छी टॉपिक है, अब इससे पढ़ें। और एक इंडिया चाइना ये कन्वर्जन है, ये तो ऐसे बहुत ही पुराना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं, वही पॉइंट सारे रिपीट हो रहे हैं जो पहले होते थे। तो एक वो आप FCRA बिल जो लोकसभा से पास हो गया उस दिन में आया था, तो आप इस पर नज़र बनाए रहे, इम्पोर्टेंट है। एक नेवी में फर्स्ट वुमेन को टेक्टिशियन मतलब के लिए अपॉइंट किया गया, पहली वुमेन है 2। तो आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए, प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस मेंस के लिए नहीं। PM ने जो कहा कि 21वीं सदी का रिफॉर्म है, तो PM कुछ नहीं बोलता, अब एक वो पढ़ जरूर लें PM क्या कर रहे हैं क्या है। और उसके बाद से यह लिखा है कि माइग्रेंट जो है 1.06 करोड़ माइग्रेंट अपने होम स्टेट रिटर्न हुए। तो आप एक तरह से डेटा देख सकते हैं कि इतने माइग्रेंट अगर रिटर्न हुए तो इकोनॉमी का क्या हाल होगा, मतलब लेबर। तो ये है। फिर इंडिया चाइना का 6 राउंड टॉक चल रहा है, तो टॉक चलता रहेगा 6, 7 राउंड, 8 राउंड। तो अब हर राउंड को पढ़ते रहिएगा तो समय भी जाएगा, पढ़ना नहीं है। फिर यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं जो हमारे PM और श्रीलंका के PM हैं, उनसे 26 तारीख को वर्चुअल सबमिट होंगे। तो अब इस पर नज़र बनाए रहे, जो सबमिट होगी उसके बाद क्या निकल के आता है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो पेपर वाले लिखना शुरू करेंगे, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट वो है जो क्या निकल के आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो बैंक रिस्क मतलब नहीं है, जो चीफ बोल रहे हैं SBI के चीफ, अब इसे थोड़ा सा नहीं देख सकते। मेन जो इन्वेस्टर को जो 4.3 करोड़ का लॉस हुआ है ग्लोबल स्टॉक में, ये आपको इम्पोर्टेंट कर देता है। और आप थोड़ा सा डेटा, अगर इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा था, थोड़ा सा आप डेटा ये देख सकते हैं कि अप्रैल से अगस्त तक 28% डीप हुआ इम्पोर्ट चाइना से इंडिया का, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आज भी उतना कोई खास न्यूज़ नहीं है। अब न्यूज़ आएंगे, क्योंकि आजकल जब बिहार इलेक्शन होने वाले ना, न्यूज़ आते तो उसी पे आते हैं। अब बिहार PCS करे तो सरकार जो अनाउंसमेंट कर रही है, तो आप उस पर जरूर नज़र बनाए, अगर बिहार PCS का आपको एग्ज़ाम देना है तो। अब चलते हैं दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में भी वही, जो पहली महिला तैनात हुई अफसर युद्ध पोत पे, तो उसके रिलेटेड है। फिर जो
सदस्यों को निलंबित किया गया उससे रिलेटेड है, तो आप वो भी देख ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं पर शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतंत्र के हिसाब से ये है। चीन और इसके बीच जो बातचीत चल रही है मैराथन बात, वो तो मैंने उसमें इसमें एक चीज़ नया है पेपर में कि नेपाल ने जो 2 किलोमीटर गांव है उसमें वो जनगणना करवाएगा, तो वो एक नया है। चलिए देखते हैं उस कौन से पेज में। फिर और आगे देखते हैं क्या है। दर्शन टीवी पर चल रहा है, उसमें उन्होंने किया है कि सबसे पहले डिजिटल मीडिया का नेतृत्व करे शीर्ष अदालत, जो मतलब जो बैन चल रहा है सुदर्शन का, जो बिंदास बोल प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड आप इसको जरूर पढ़ें। ये पेज नंबर 3 में है। पेज नंबर 4 में 21वीं सदी की ज़रूरत है, ये कृषि सुधार, जो कृषि सुधार से रिलेटेड मुद्दे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में मतलब जो आजकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे, बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, जो बिल्डिंग तो जो 13 लोग की मौत हो गई है, इससे रिलेटेड अब तो इसको मतलब ये तो बस आप हेडिंग पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा इस टॉपिक का। अब ये जो 1000 दिन में ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे, ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर बिछ ही रहा है। तो हाँ, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाए जो हमारे ये अंडमान निकोबार में जो ऑप्टिकल फाइबर मेरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, वो यूपीएससी के मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सिर्फ अभी ये बस ऐसी ही है। अब अगर बीपीएससी दे रहे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैंने तो बताया था कि जो जनगणना कराने के लिए नेपाल कर रही है, पेज नंबर 7 में है कि जनगणना कराएगा। एक तरह से ये जनमत संग्रह इनडायरेक्ट कराने का सोच रहा है नेपाल, तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अब इस पर भी नज़र बनाए रखें और नोट्स भी बनाते चले। फिर जो संसद में हंगामा हो तो उसके लिए यह टॉपिक अराजकता, तो आप देख संसदीय अराजकता, तो ये आप एडिटोरियल कमेंट देख सकते हैं। और अब मेक फॉर वर्ल्ड देश की FTA रणनीति, ये अब तो इम्पोर्टेंट बस आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटेन में बढ़ रहा संक्रमण, फिर से हो सकता है लॉकडाउन, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं सेकेंड राउंड फेज भी कोविड आ रहे हैं। बस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप एक तरह से इस पर बस नज़र बनाए रखें। और आज के पेपर में इतना ही। अब हम चलते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब हमें देखना है कि जो कहा गया कि संविधान में जो पावर दिया तो जनता के द्वारा ही पावर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब बिल पारित हुआ तो कैसे जनता ने पावर दिया। तो आप देखिए कि जब जो यूनियन कैबिनेट में जो थे मिनिस्टर थी बादल जी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। किस तरह इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि जनता जब नाराज़ हुई तो जनता के लिए मतलब, क्योंकि अब देख सकते हैं कि कोई भी सरकार हो जनता को नाराज़ नहीं कर सकती। तो अब देखिए यहाँ कैबिनेट में बिल पास हो, क्योंकि कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं भले उसकी सहमति हो या ना हो, लेकिन अगर कोई फैसला लिया जाता है और बिल वहाँ से बन के निकलता है, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो ये माना जाता है जो भी लोग कैबिनेट में प्रेजेंट थे सबकी सहमति से वो बिल बना है। भले कैबिनेट के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो भी कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट ही संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब देख रहे हैं जनता का कनेक्शन कैसे है संसद से। तो जब जनता नाराज हुई मतलब, तो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री को इस्तीफ़ा देना, कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। मतलब जनता के द्वारा पार्लियामेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया जाता है, तभी तो। नहीं तो भाई एक बार चुन के आ गए, अब तो जनता कुछ भी करे। लेकिन नहीं, ये है इस बिल का। आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है। आप डेमोक्रेसी को नज़दीक से देख सकते हैं। अब इस बिल को देखिए, ये बिल इतने इसमें आ रहे हैं। अब इसमें मेन है किसान का बहुत सारा शंकाएं हैं। किसान को ज़्यादा डर है कि MSP ख़त्म हो जाएगी, APMC मार्केट ख़त्म हो जाएगा।
सरकार बोल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब मेन है कि किसान को एक डर सता रहा है, क्योंकि देखिए आप खुद देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई मार्केट हो, जिस मार्केट से आपको एकदम कंपलसरी है कि उस मार्केट से जाके आपको सामान उसी मार्केट से लेना है, या उसी मार्केट से सामान आपको जाके बेचना है, तो क्या होगा, जब सब जाएंगे आएंगे तो मार्केट तो चलती रहेगी, चलेगी। लेकिन आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि नहीं, आप ज़रूरी नहीं कि उस मार्केट में जाके अपना सामान बेचें, आप कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुली छूट है। तो आप क्या करेंगे, सब मार्केट जाएंगे, जहाँ भी आपको मिले आप वहाँ जाएंगे, बेचेंगे, जो भी करना हो करेंगे। तो एक समय क्या आएगा, वो मार्केट में लोग जाना कम कर देंगे। जब लोग जाना कम कर देंगे, जो वहाँ खरीदारी या कोई जो कस्टमर हो, तो वो ये सोचेंगे ना कि अब तो चलो यहाँ तो कोई आता ही नहीं बेचने, भले अब फिर बाद में लोग जाएंगे, लेकिन वो तो ये सोचेंगे कि कोई आता नहीं है तो क्यों वहाँ जाएं, तो वो वहाँ जाएंगे नहीं, फिर जो खरीदार वहाँ नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे मार्केट ख़त्म होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा क्योंकि मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, नहीं पैसे कहीं से आएंगे। तो ये डर सता रहा है, ठीक है। ऐसा ना, अब एग्जांपल ले सकते हो, जो बिहार में एपीएमसी मार्केट को हटा दिया गया, हटाए हुए बहुत दिन हो गए, तो सरकार बोलती है कि एमएसपी आपको फ़ायदा होगा क्योंकि कंपटीशन जनरेट होगा। वहाँ आप देख सकते हैं कि जो सरकार एमएसपी 1800 रुपये तय करती है, उससे वहाँ 1000 रुपये में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि एपीएमसी मार्केट है नहीं। अब बाहर बेचोगे तो आपको ना कोई लाइसेंस देगा, हो सकता है जिसके थ्रू बेच रहे हो वो आपको धोखा देके भाग जाए। तो मेन जो है एमएसपी से रिलेटेड है, और मार्केट जो एपीएमसी है, किसान को इसी का डर है कि एमएसपी ख़त्म ना हो जाए और मार्केट ख़त्म ना हो जाए, फिर किसान करेगी तो क्या करेगी। तो ये तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसे लीगल राइट दे देनी चाहिए था कि आपको एपीएमसी मार्केट वो भी रहेगा, और आपको जो एमएसपी है वो कभी नहीं ख़त्म होगा, ये आपका अधिकार है, जिससे कि उसे भरोसा हो जाए। क्योंकि सरकार का हमेशा कुछ ना कुछ मतलब चेंज होता ही रहता था, इसलिए किसान को डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि सरकार अभी तो बोल रही है धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म कर दे। तो मेन है कि लाइसेंस जो एमएसपी इसी से रिलेटेड है, ये कि एमएसपी ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेन अब एक चीज़ और अब गौर कीजिए कि सिर्फ जो हंगामा मतलब जो हो रहे हैं स्ट्राइक, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसी में हो रहे हैं। आपको एक चीज़ पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था वो इन्हीं स्टेट में आया था ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा फ़ायदे भी इन्हीं स्टेट के किसान उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये और भी किसान, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं आसपास के किसान हंगामा कर रहे हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप इसको और भी एंगल से देखिए, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए मैं और नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।